प्रभु हमारे अन्नमय कोश को निरोग बनाते हैं। वे देव प्रभु हमारी इंद्रियों को प्रकाशमय करते हैं। जहाँ हमारी कर्मेंद्रियां कुटिल कर्मों को करने वाली होती हैं, वहाँ ज्ञानेंद्रियां सदा उस विषय का प्रकाश करती हैं। प्रभु सत्य धर्म है, सत्य के द्वारा भी हमारे मानस को पवित्र करते हैं और अंततः कभी प्रभु हमारे विज्ञानमय कोश को भी ज्ञान दीप्त करके हमें क्रांतदर्शी बनाते हैं। इस प्रकार ये प्रभु अग्नि हमारे अग्रणी आगे ले चलने वाले हैं एवं इस प्रभु की उपासना से हम निरोग कार्यक्षम सत्य के द्वारा पवित्र मानस वाला तथा क्रांतदर्शी बनाएगी। भावार्थ, हम कभी अग्नि सत्य धर्म अध्वरे देव अमी वचातन प्रभु का स्तवन करें। हविष्पति बनना। ओम यस्त्वम् अग्नि हविष्पते दूतं देव सर्पयते तस्यस्मा प्राविता भव। हे अग्नि अग्रणी प्रभु, यह हविष्मति जो भी दान पूर्वक अदन के द्वारा यज्ञशेष के सेवन द्वारा दूतम भक्तों को तक की अग्नि में संतत्व करने वाले हैं। हे देव, सब कुछ देने वाले, ज्ञानाग्नि से दीप्त और ज्ञान से औरों को द्योतित करने वाले प्रभु, जो त्वाम सर्पयति आपको पूजता है, उसके प्रविता भव, अवश्य रक्षक होइए। प्रभु अग्नि है, सबके अग्रणी आगे ले चलने वाले हैं। प्रभु देव है, सब कुछ दान देने वाले, स्वयं ज्ञान से दीप्त व औरों को ज्ञान से द्योतित करने वाले हैं। प्रभु दूत हैं, भक्तों को तप की अग्नि में तपाकर उनके सब दोषों को दूर करने वाले हैं। इस प्रभु की उपासना हविष्पति बनने से होती है। हविषा विधेम, हवि के द्वारा हम प्रभु का पूजन करें। वो दानयो दानयो, दान पूर्व अदन ही हवन है। दान पूर्व अदन करने वाला व्यक्ति हविष्पति है। यज्ञमय जीवन से ही प्रभु पूजन होता है। यज्ञेन यज्ञम अयंता देवा, ये जरूर है, उस प्रभु की पूजा यज्ञ से ही होती है। यज्ञशेष को खाने वाला हविष्पति है, यही प्रभु की उपासना करता है। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। भावार्थ, हविष्पति बनकर हम प्रभु का उपासन करें, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। हविष्मान होना। ओम यो निर्देव वीतये हविष्मा अविवाशते तस्मै पावक मृडया। यह जो भी उपासक हविष्मान, हवि वाला, दान पूर्वक अदन करने वाला बनकर देव वीतये, सब दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अग्निम, सब देवों के अग्रणी महादेव नाम वाले आपको अविवाशते सदा उपासित करता है। हे पावक, पवित्र करने वाले प्रभु, तस्मै, उसके लिए मृडया, आप जीवन को सुखी करने वाले होइए। प्रभु अग्नि है, सब देवों के अग्रणी प्रभु पावक हैं। वे उपास्य के जीवन को पवित्र करने वाले हैं। वस्तुतः प्रभु की उपासना से हमें सब दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। सब बुराइयों को समाप्त करने का मार्ग प्रभु का उपासन ही है। प्रभु की उपासना उपासक को हविष्मान बनाती है। वह व्यक्ति प्रभु का स्तोत्र कहलाता है, जो प्राकृतिक भोगों में नहीं फंसता, त्याग पूर्वक ही पदार्थों का प्रयोग करता है। इस हविष्मान के जीवन को प्रभु कल्याणमय करते हैं। भावार्थ, अग्नि व पावक प्रभु की हम त्याग पूर्वक पदार्थों के प्रयोग से उपासना करें, वे प्रभु हमारे कल्याण को सिद्ध करेंगे। दिव्यता यज्ञ हवि मंत्र। ओम सहन पावदीति वो अग्नि देव इह वह उपयज्ञ हविष्यण। हे पावक, पवित्र करने वाले प्रभु दी दिवा, ज्योतिर्मय परमात्मन, सब उन्नतों के साधक प्रभु सह न, वह आप हमें पवित्र बनाकर, इस मानव जीवन में पवित्र बनाकर हमें दिव्यता को, दिव्य गुणों को आवाह सब प्रकार से प्राप्त कराइए। प्रभु पावक है, हमारे जीवन को पवित्र बनाकर हमें दिव्यता को प्राप्त कराते हैं। हे ज्ञान से दीप्त प्रभु दी दिवा, आप हमें भी अपने ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कराइए और हमें यज्ञ को आवाह यज्ञ के समीप प्राप्त करिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर आपकी कृपा से हमारा जीवन यज्ञमय हो।
ज्ञान के अभाव में ही विलास प्रवणता बढ़ती है। हे प्रभु, आप हमारी सब उन्नतियों के साधक हैं। आप हमें यह यज्ञीय जीवन वाला बनाएं और वहां उसके साथ ही दान पूर्वक अदन के भाव को भी प्राप्त कराएं। दान पूर्वक अदन करते हुए हम इस संसार के विषयों से बद्ध नहीं होते और हम जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं। अतः ऐशिता विषयों से अबद्ध पुरुष ही प्राची अग्रगति का रक्षक होता है। भावार्थ, पावक प्रभु हमारे जीवन को दिव्य गुणयुक्त बनाते हैं। प्रकाश के पुंज प्रभु हमें यज्ञीय जीवन वाले करते हैं और अग्नि नाम वाले वे प्रभु हमें हवीरमय जीवन वाला बनाकर पथ पर अग्रसर करते हैं। रैवीरेशा ओम सैनस्तवान आवर्गायित नवीशा रैवीरवती विषम। गत मंत्र के अनुसार जब हमारे जीवन में दिव्यता यज्ञ व हवि का स्थान मिलता है तब हम सचमुच अपने जीवन प्राणों का उत्तम त्राण व रक्षण करते हैं। इस प्राण शक्ति का रक्षण में जीवन प्रभु का उत्कृष्ट स्तवन होता है। हम प्रभु से दिए गए इस शरीर का रक्षण करते हुए प्रभु का ही आदर कर रहे होते हैं। प्रभु की वस्तु का रक्षण प्रभु का सच्चा स्तवन है। कहते हैं कि नबी यशा स्तुतर इस गायत्री प्राणों के सब प्रकार से रक्षण के लिए स्तुति किए जाते हुए सह वे आपने हमारे लिए रही धनों का आभार सब प्रकार से भरने वाले हुई है तथा वीरवती ईशम आभरा वीरता वाले अन्न को भी सब प्रकार से दीजिए अथवा वीरवती रही वीर्य व शक्ति से युक्त धन को दीजिए और साथ ही ईशम प्रेरणा प्राप्त कराइए ताकि हम उस शक्ति व धन का सदा ठीक से प्रयोजन कर सकें। मद में आकर शक्ति व धन का दुरुपयोग न कर बैठे। यह मंत्रार्थ से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु का उत्कृष्ट स्तवन यही है कि हम प्रभु